हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, HCG जो इंजेक्शन होता है उसके बाद में जो प्रेगनेंसी होती है वो आपको कौन से दिन कंसीव होती है, यही आपको अगर जानना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है विदाउट स्किप किए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, जल्दी जल्दी लाइक करना है। आपके एक लाइक से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी बता पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, HCG इंजेक्शन आपने लगवाया है, अब उसके बाद से अब HCG इंजेक्शन लगाने के बाद आपका जो ओव्यूलेशन है वो 36 से 38 घंटे के अंदर अंदर कभी भी हो सकता है। अब ओव्यूलेशन जब होगा, यानी कि एग रप्चर जब होगा, उसके बाद ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि HCG इंजेक्शन के बाद ओव्यूलेशन जब तक नहीं हो जाता तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही कांटेक्ट रख रहे हो, पहले से रिलेशन मेंटेन कर रहे हो HCG के, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। अगर आपने फिर भी नहीं किया है ट्राई, तो HCG इंजेक्शन लगवाने के तुरंत बाद से आपको ट्राई करना स्टार्ट करना है। वेट नहीं करना है आपको ओव्यूलेशन होने का, ठीक है। पहले से ही ट्राई करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि स्पर्म का लाइफ जो होता है वो फीमेल बॉडी में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कभी भी आपका फर्टिलाइजेशन, जब भी ओव्यूलेशन होगा तो तुरंत बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप होने में एक टाइमिंग लगता है। ऐसे नहीं होता कि आज HCG लगवाया तो कल ओव्यूलेशन होगा और उसके नेक्स्ट डे फिर फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये सारी बातें नहीं होती, जिस बातों की आपको बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन हर एक चीज़ के लिए टाइम होता है, उतना पेशेंस तो आपको रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने में टाइम लगता है। तो अगर ये सारी चीज़ें सही से चल रही है, ओव्यूलेशन हो चुका है और स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो चुके हैं, एम्ब्रियो यूट्रस में से नीचे आ चुका है और यूट्रस की वॉल पर चिपक चुका है, तो ये सारी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी रुकने तक। ये सारी चीज़ें आपके साथ सही हो रही है स्टेप बाय स्टेप, नेचुरल तरीके से, या फिर आपको मेडिसिन भी दिया जाता है सपोर्ट के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइमिंग लग सकता है। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो 1 वीक के बाद नेक्स्ट जो वीक रहेगा आपका, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है इम्प्लांटेशन को। तो इसमें जो फर्स्ट वीक है वो सारे प्रोसेस के लिए हमें बिल्कुल छोड़ देना है, और उसके अगले हफ्ते में अगर चीज़ें सारी सही हो चुकी है तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के सिम्टम्स आपको ज़रूर दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, 1 बाय 1 करके। किसी में एक दिखाई देता है, किसी में सारे सिम्टम दिखाए। इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के या फिर इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स अगर आपको जानना है तो आप चैनल पे जाके इम्प्लांटेशन रिलेटेड सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में मैं छोटी छोटी बातों का नॉलेज बताती हूँ, ताकि आप खुद से समझ सके घर पे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हुआ भी है या फिर नहीं, आपको खुद से ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब भी ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो उसके नेक्स्ट वीक में प्रेगनेंसी डेफिनेटली रुक जाती है और सिम्टम्स के द्वारा आपको पता चल ही जाता है। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ये सारी प्रोसेस में एक टाइमिंग तो लगता है। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट सारा क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।